नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आप भी अगर किसी परेशानी में हैं, अगर आपको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन परेशानियों से कैसे मैं बाहर निकलूं, या फिर आप भी सोच रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ सुने जिससे सुनकर मुझे एक मोटिवेशन मिले, कुछ करने का जज्बा मिले, तो आप बिल्कुल इस कहानी को पूरा आखिरी तक सुनिएगा। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी और एक बहुत अच्छा मैसेज भी आपको इस कहानी के जरिए मिलेगा। हम कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया और परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला तो होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास में अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत लें या फिर यहाँ मर जाएं। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं, या तो हमें लड़ के जीतना पड़ेगा या फिर यहीं मरना पड़ेगा। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। क्योंकि जब करो या मरो की स्थिति होती है तो आदमी सोचता है कि मरने से पहले क्यों ना एक बार करके देख लिया जाए, और इस परिस्थिति में कामयाब होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी कभी कठिन परिस्थितियाँ आती है, और जब अगर हम एक डिसीजन ले लें कि मुझे बस एक यही काम करना है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं इसमें सफल नहीं हुआ तो मेरे पास अन्य विकल्प नहीं है, तो जब भी हम इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं तो हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसी प्रकार की मोटिवेशनल और मज़ेदार कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।